सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सेशन इज अबाउट MVC। कितने वर्ड्स का है ये? टोटल 3। 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कलर के यहाँ पे मैंने डिब्बे बनाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो पहला रहेगा मेरा, विच इज़ MODL, मॉडल। इसको ब्लैक कर देते, एक मिनट। इसके बाद क्या रहेगा? व्यू। और इसके बाद रहेगा कंट्रोलर। ठीक है, ये 3 चीज़ें, और इसको शॉर्ट में हम MVC बोलते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स विच फॉलोज समथिंग लाइक, एक मिनट, फोन आ रहा है। हम्म, तो मैं क्या बोल रहा था, बहुत सारी फ्रेमवर्क्स इस पे काम करती है MVC पे। लाइक सबसे जो 2 मशहूर फ्रेमवर्क्स है, वन इज कोड इग्नाइटर एंड द अनदर वन इज लारावेल। ओके, दोनों किस पे काम करती है? MVC पे। MVC पे कॉन्सेप्ट पे काम करती है, MVC कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने क्या बोला था, क्या है? लारावेल एक है, उसमें से लारावेल। ठीक है, जो ब्रश सेलेक्ट, पेंसिल का मिस्ट बनावट। ठीक है, तो 2 फ्रेमवर्क्स काम करते हैं इस पे। वन इज IC, ठीक है, या CI, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CI बोलते हैं, कोड इग्नाइटर। और दूसरा है लारावेल। ठीक है, ये दोनों किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? MVC कॉन्सेप्ट पे काम कर। अब ये होता क्या है, MVC मतलब क्या होता है? पहले जो भी यहाँ पे एंड्रॉयड वाले हैं या रिएक्ट जिनको पता होगा, तो व्यू, वहाँ पे उनको पता है व्यू क्या होता है। व्यू आप शॉर्ट में मान लो आपका यूज़र इंटरफेस, आपका यूज़र इंटरफेस UI, ये हो गया व्यू। इसमें आपका कौन सा पार्ट आता है? आपके वेबसाइट का व्यू वाला पार्ट होता है, यानी कि आपका HTML, जिससे आपने फ्रंट एंड डिज़ाइन किया। ये किसके अंदर आता है? शाबाश, व्यू के अंदर आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है? मॉडल्स और कंट्रोलर्स। ठीक है, मॉडल्स के अंदर क्या होता है? आपके कुछ मॉडल्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट होते हैं। क्या होते हैं? आपकी वेबसाइट के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आपकी वेबसाइट का हो गया तो वो एज अ मॉडल कहलाता है। ठीक है, और कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ वी एग्जीक्यूट दिस, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें। लाइक आपका मॉडल व्यू हो गया, सॉरी मॉडल हो गया आपका, लाइक आपका डेटाबेस में जो काम है सारा, ठीक है, वो आपका मॉडल हो गया। डेटाबेस से डेटा लाना, डेटाबेस से डेटा फैच कराना, और कंट्रोलर का काम है उस पर कोई काम करना। ठीक है, तो अब इन फ्रेमवर्क्स पे कौन कौन सा काम करता है? कोड इग्नाइटर, लारावेल करता है। केक PHP दूसरा एक है, वो भी इस पे काम करता है। किसी का नॉइज आ रहा है बहुत सारा? ठीक है, हाँ म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सारो। एक आवाज़ वापस मुझे बोलेगा जिसके नॉइज नहीं हो, एक मुझे बस वापस बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना? अब देखो, अब इसको कोड व्यू से समझते हैं, ये क्या होता है, मॉडल्स व्यूज एंड कंट्रोलर्स क्या होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी कोड पे। तो कोड के लिए हमारा नया एक फोल्डर बनेगा आज, विच इज़ नोन एज, आज हमारे कोड का बनेगा एक नया फोल्डर, जैसे हमने ये बनाया था ना, तो ऐसे एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर देता हूँ, विच इज़ नोन एज MVC। ठीक है, MVC एक, सॉरी मैंने एक फाइल को क्रिएट कर दिया, मुझे एक फोल्डर को क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्या रहेगा हमारा? MVC।
अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, आपके लिए मैं कोड आसान रख रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे बनाते नहीं है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा हिंट आएगा कि मॉडल व्यूज एंड कंट्रोलर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एमवीसी के अंदर एक नया एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ मॉडल। ठीक है, एमवीसी के अंदर क्या बना दिया मैंने, एक फोल्डर। हाँ गुड। एमवीसी के अंदर मैं दूसरा एक फोल्डर बना दूंगा व्यू। ठीक है, कितने आ गए, 2। अब देखो और एक फोल्डर में बनाता हूँ विच इज नोन एज कंट्रोलर। अब देखो तीनों का आइकन चेंज हो गया। अब मेरे में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है इसका, और ज़्यादा मैं काम करता हूँ एमवीसीज पे, तो यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो कंट्रोलर का कैसा फोल्डर हो गया, व्यू का कैसा फोल्डर हो गया, पूरा दिख रहा है ना आपको सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो, अब सब के अंदर पहले तो MVC जो फोल्डर है इसके अंदर मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूँ विच इज नोन एज इंडेक्स डॉट php। ठीक है, ये मैंने किसके अंदर बना दिया, MVC के अंदर। गुड। अब मैं जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक index इंडेक्स डॉट php। कितने हो गए कंट्रोलर, और मॉडल के अंदर भी मैं बना देता हूँ एक फाइल विच इज नोन एज index इंडेक्स डॉट php। ठीक है, और व्यू के अंदर में क्या बनाता हूँ, एक फाइल विच इज नोन एज index.php। ठीक है, अब सबके अंदर एक एक फाइल आ गई ना, सबके अंदर देखो, एक तो MVC फोल्डर के अंदर भी आ गई एक फाइल, और कंट्रोलर के थ्रू भी एक फाइल आ गई, और व्यू के अंदर भी एक फाइल आ गई। ठीक है, क्लियर है सबके लिए। अब देखो जब भी मैं MVC को कॉल करूंगा, क्या करूंगा, कॉल करूंगा, हमेशा जो, हाँ हमेशा जो कॉल आएगी ना एमवीसी के थ्रू, तो इस वाले फाइल के लिए कॉल आएगी। सबको समझ आ रहा है ना, क्योंकि एमवीसी जब फोल्डर में नाम लिखूंगा वो किसको कॉल करेगा, इंडेक्स पेज को कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का मेन पेज ही कॉल हो जाता है, तो ये यहाँ पे रहेगा हमारा मेन पेज। तो मैं लिख देता हूँ PHP इसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कर देता हूँ एको, और इसमें मैं कर देता हूँ उसको हाई आई एम मेन पेज ऑफ MVC। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, मैं एक मेन पेज हूँ MVC का। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ काम करूँगा, लाइक मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश PHP प्रोजेक्ट, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, MVC, तो किस पे कॉल जाएगा, इंडेक्स डॉट PHP पे कॉल गया, इंडेक्स डॉट PHP पे कॉल गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से मैं पहले देखूँ कि यूज़र ने URL में क्या टाइप किया है, यूज़र ने URL पे क्या टाइप है, और उस हिसाब से मैं पेज को डिस्प्ले कराऊँ, क्या कराऊँ, पेज को डिस्प्ले कराऊँ। गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाई आई एम द मेन पेज ऑफ MVC, इसको रहने देते यहीं पे, मैं यहाँ पे एक पेज नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, पेज नाम का वेरिएबल, और बाय डिफ़ॉल्ट में इसमें होम डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, होम बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ पेज मैं असाइन करो जो यूज़र वहाँ से URL में हिट करेगा। ठीक है, एज गेट मेथड। तो मैं गेट मेथड के थ्रू पेज में कुछ रिसीव करूँगा। ठीक है, जो भी मैं रिसीव करूँगा, लाइक अगर मैंने फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिख दिया पेज, पेज के थ्रू मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट आर, और मैं पेज को डॉलर पेज को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। पूरा मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब किसी का बहुत सारा नॉइज आ रहा है, बहुत ज़्यादा। वानी ज़रा आप माइक ऑन रखो, आपका अच्छा है, ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो पेज नाम के वेरिएबल में क्या करूँगा, जो भी यूज़र हिट करेगा, अब कैसे यूज़र हिट करेगा, INDEX इंडेक्स डॉट PHP, दैट मीन्स वही सेम फाइल है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
अनडिफाइंड की है ये, क्योंकि ऐसा मैंने कोई चीज़ भेजा नहीं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके पेज इक्वल्स टू भेज दूंगा यहाँ पे लाइक अबाउट। तो कौन सी पेज पे हिट जा रही? अबाउट पेज पे। अब मैं इसी के आधार पे क्या करूँगा, जो भी पेज का हिट रहेगा उसके आधार पे मैं कुछ यहाँ पे मॉडल से सॉरी कंट्रोलर से कुछ पेज को इंक्लूड करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर कुछ नहीं है तो होम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पे इफ इज सेट ISS इज सेट डॉलर गेट। अगर पेज वाला जो पैरामीटर है वो हिट हो गया है, ठीक है, अगर वो सेट है, क्या है? सेट है। अगर वो सेट हो गया, हाँ हाँ, मुझे नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दीजिए। ओके, लास्ट में समझा दूंगा मैं, फिलहाल समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हिट वहां से आ रहा है, अगर कोई हिट नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट पेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? होम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हिट हो गया, अगर हिट हो गया तो पेज में वो असाइन कर दो जो यूजर ने वहां से हिट किया है, वो किस वेरिएबल में आ जाएगा? पेज वेरिएबल। और पेज वेरिएबल के थ्रू मैं क्या करूंगा, इफ, और यहाँ पे लगा दूंगा अगर डॉलर पेज, पेज बराबर है इक्वल इक्वल टू लाइक कॉन्टैक्ट। किसके बराबर है? कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे इस पेज को डिस्प्ले करा दो। अब अगर ऐसी एल्स इफ, फिर से वही कंडीशन में लगा देता हूँ पेज वाली, ठीक है। सर ये हम कंटेंट इसके दे रहे हैं। ऐसे ही मैं कंटेंट दे रहा हूँ। अगर पेज का हिट जो होगा सो होगा CONTACT कॉन्टैक्ट, तो ये आएगा। कॉन्टैक्ट तो ऑलरेडी किया मैंने। अगर पेज का अबाउट होगा तो ये कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोफाइल भी, या चलो अभी दो ही पेज बना देते, ठीक है, दो पेज का हिट मैं ले रहा हूँ। अब अगर इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है, पता नहीं यूज़र क्या टाइप कर रहा है, तो वहाँ पे एक पेज को इंक्लूड करा दूंगा मैं, विच इज़, मैं अब आपको दिखा। अब मैं कंट्रोलर के अंदर कितनी फाइल्स को बना दिया? एक ही फाइल, गुड, index.php। इसको मैं कर देता हूँ home.php। क्या? home.php हो गई एक फाइल। ऐसी मैं दूसरी एक फाइल को कंट्रोलर के अंदर बना दूंगा विच इज़ नोन एज CONTACT contact.php। कितने हो गए? कंट्रोलर के अंदर मैं बना रहा हूँ, पूरा देख रहे हो ना। और तीसरा क्या है हमारा? अबाउट, about.php। अब देखो यहाँ पे, अब मैं तीनों फाइल्स को यहाँ पे क्या करता हूँ, अबाउट को खोलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HTML के अंदर H1, और H1 के अंदर लिखूंगा हेलो आई एम MVC अबाउट, ठीक है। तो ऐसे में इसको क्या लिखूंगा H1 के अंदर, शाबाश, H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा हेलो आई एम MVC कॉन्टैक्ट। और इसके बाद क्या है? होम। इस पे क्या लिख दिए? आई एम MVC होम। क्लियर है ना यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर कॉन्टैक्ट के बराबर है ना पेज का हिट, तो मैं क्या करूँगा, इंक्लूड करा दो किसको? contact.php, ठीक है, contact.php। अगर अबाउट के बराबर हिट है तो क्या कर दो, इंक्लूड किसको कर दो? अबाउट ABOUT, एक मिनट। अच्छा जी, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है यहाँ पे, ये तो इंडेक्स है ना, इंडेक्स है तो मुझे किसके अंदर पहले जाना है? कंट्रोलर के अंदर, है ना। कंट्रोलर के अंदर है ना ये वाला, तो ऐसे ही मुझे कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे भी मैं कंट्रोलर के अंदर गया,
और इसके बाद किसको करवाया इंक्लूड, अबाउट डॉट पी एच। ठीक है, आगे दो चीज़ें। और यहाँ पे होम वाला हिट जो है तो मैं ऊपर लगा देता हूँ, इफ़ अगर पेज पेज बराबर रहा किसके, होम के, होम के अगर पेज बराबर रहा होम के, तो आप क्या कर दो, कंट्रोलर में से किस वाले पेज को उठा के एग्जीक्यूट कर दो, तो यहाँ पे कर दो होम को, होम। ठीक है, क्लियर है ना ये। सर डबल इक्वल लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या करूँगा मैं, अब ये हो गई ना क्लियर सारी चीज़ें। तो होम वाला ये चल गए, अगर कुछ नहीं हिट हो रहा है यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं, फिर आप क्या कर दो, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर मैं पेज बना देता हूँ नया एक 404 डॉट पी एच। 404 क्या होता है, पेज नॉट फाउंड। हाँ, पेज नॉट फाउंड। अब इसको कब मुझे इंक्लूड करवाना है, जब हिट, हाँ जब हिट में कुछ नहीं हो, जब इनमें से हिट में कुछ नहीं आ जाए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 404 डॉट पी एच। चलो तो यहाँ पे मैं इसको है, ठीक है, देखो आई एम एम सी। हाँ राकेश, ये 404 ये तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, तो ले सकता है। हाँ इसमें क्या है, ठीक है। तो देखो पहले, जब मैंने पहले कुछ नहीं यूआरएल में दिया तो कहाँ रिडायरेक्ट हो गया, इंडेक्स पे। ठीक है, आई एम एमवीसी होम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पेज के अंदर, पेज के अंदर क्या लिख रहा हूँ, लाइक दिस, पेज नॉट फाउंड। सारी हिट कहाँ से जा रही है, सारी हिट किससे जा रही है, इंडेक्स से ही जा रही है, यानी कि हाँ। तो अब मैं लिखूंगा अबाउट, आई एम एमवीसी अबाउट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, आई एम एमवीसी कॉन्टैक्ट। सारी हिट कहाँ से आ रही है, इंडेक्स से। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो क्या होता है, हैक होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एमवीसी टाइप करेगा और उसके बाद कुछ नहीं देगा तो होम पे आ जाएगा ना। अब अगर मैं यही बात किसके साथ कर दूं, जो हमारी एमवीसी वेबसाइट्स नहीं थी, लाइक पीएचपी था ना पीएचपी, तो इसके अंदर अगर मैं इंडेक्स ना दबाऊं, डायरेक्ट हिट कर दूं, देखो यहाँ पे तो इंडेक्स पे जा रहा है। ठीक है, इंडेक्स के बाद मैं क्या कर दूं, लाइक मेरा इसके अंदर एक फोल्डर था पीडीओ। अब अगर मैं पीडीओ के अंदर जाऊं, देखो ये यहाँ पे पूरा हैक का प्रोसेस है ना, क्योंकि सारी फाइल्स मुझे व्यू हो रही है यहाँ पे, और ये सबसे बेकार चीज़ मानी जाती है पीएचपी में, क्योंकि अगर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख गए ना, दैट मीन इसको हैक करना आसान है ना, इसको हैक करना यहाँ से आसान है, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकता हूँ ना। ठीक है, हाँ इसका कोड भी हमारे पास मिल सकता है, लेकिन अगर एमवीसी में ये बात करें हम, तो यहाँ से तो एक ही फाइल पे है ना सारा डिपेंड, इस पे सारा डिपेंड जो कोड का है एक ही फाइल पे है, और एक फाइल के आगे आप जा नहीं सकते। ठीक है, एक फाइल के आगे आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक पेज, जो भी पेज आपको डायरेक्टली ज़रूरत हो उसका क्या आपको करना है, वैसे ऐसे नहीं कोड किया जाता, ये मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में बना दिया। ठीक है, ये हो गया दो फोल्डर्स का स्ट्रक्चर, आपको समझ आ गया व्हाट इज द, हम व्यू में क्या करते हैं। ठीक है, और कंट्रोलर के थ्रू क्या करते हैं। अब कंट्रोलर में क्या है, अब व्यू है ना हमारे पास व्यू। ठीक है, व्यू में हमारा क्या रहेगा, जो HTML वाला पार्ट है, क्या रहेगा, HTML वाला पार्ट है। लाइक आपको ये 404 अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, ये आपको सारा डिस्प्ले किस में करना है, व्यू के अंदर इसको डिस्प्ले, क्योंकि व्यू हमारा कौन सा पार्ट रहता है, गुड, व्यू हमारा HTML वाला पार्ट रहता है, यानी कि आपके हेडर्स फुटर्स जो बाकी चीज़ें किस में होंगी, व्यू के अंदर होगी। ठीक है,
और व्यू के थ्रू आप किस वहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले तो कंट्रोलर के अंदर उनका यूज़ आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक H1 लगा देता हूँ, या ये मेरा व्यू का फोल्डर है ना, व्यू वाला फोल्डर। देखो व्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ पूरा HTML5, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइक एक लिस्ट बना देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर में li बना देता हूँ, li के li बना देता हूँ, और a टैग एक बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है। जैसे ना मेन्यू हम बनाते हैं, तो ऐसे मैं कर देता हूँ, तो दूसरा भी कर देता हूँ, तीसरा भी कर देता हूँ, चौथा भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं होम के बाद लिख दूंगा अबाउट, अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, या वट एवर। ये हो गया आपका हेडर, हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, हेडर हो गया। लाइक इसी के बाद में एक इसका मैं नाम ही रख देता हूँ व्यू के अंदर, व्यू के अंदर में आके इसका नाम मैं रख देता हूँ लाइक nav, nav.php। और दूसरा एक मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ व्यू के अंदर, इसका नाम मैं रख दूंगा footer, footer.php, ठीक है। तो इसमें भी मैं HTML वगैरह पूरा डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एक फुटर बना देता हूँ, मान लो मैं एक UL बना देता हूँ, उसके अंदर एक li बना देता हूँ, इसमें लिखता हूँ हाई आई एम फुटर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इन दो व्यूज़ की, वो मैं वहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा। लाइक अगर मुझे 404 में ये चीज़ें चाहिए ना, या अबाउट में चाहिए, अबाउट में मैं क्या करूँगा, अबाउट के अंदर मैं पहले कर दूँगा HTPHP, और जो मेरा खुद का कंटेंट होगा ना, उसके पहले मैं इंक्लूड करा देता हूँ, इसको इंक्लूड करा देता हूँ। किसको, देखो दो फोल्डर पीछे जाना है ना, तो व्यू के अंदर मैं घुस जाऊंगा, और इसके बाद nav.php, ठीक है। इसके बाद लाइक मेरा अपना कंटेंट आ गया एको करके, दो डॉट का मतलब दो बैक पीछे जाना है, दो हाँ, एक फोल्डर पीछे, ठीक है। मेन कंटेंट ऑफ अबाउट, ठीक है, मेन कंटेंट अबाउट। और ऐसे में क्या करूँगा, इसके बाद मैं कर दूंगा फुटर को, footer.php। क्लियर समझ आ रहा है ना आपको। अब ये सब पेज के लिए मेरा सेम रहेगा, ये कोड मेरा सेम रहेगा ना। देखो फुटर और हेडर तो सब पे मुझे चाहिए, फुटर और हेडर मुझे सब पे चाहिए, अबाउट पे आ गया, ऐसी कॉन्टैक्ट पे भी चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे भी चाहिए, और किस पे, होम पे भी चाहिए। तो बस यहाँ से कंटेंट चेंज होगा, मेन कंटेंट होम, और ऐसी क्या होगा, मेन कंटेंट कॉन्टैक्ट। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से इसको पेज के बाजू में अबाउट लगा दूँ, 1 मिनट, नो फाइल स्ट्रीम व्यू के अंदर nav.php, 1 मिनट इसको ठीक कर दे, ठीक है। ये आ गया ना, पूरा कंटेंट आ गया पूरा इसमें। अब अगर मैं पेज नहीं लिख दूँ, कुछ भी नहीं लिख दूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेन आ जाएगा। इस पर एरर क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ से हमने अभी ठीक नहीं किया है, होम को हमने ठीक नहीं किया है, ठीक है। होम को मैं ठीक कर लेता हूँ, होम को ठीक करूँगा, कंटेंट भी रह गया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट भी रह गया। तो यहाँ पे देखो, अब ये हमारा पूरा आ गया है, ठीक है, ये आ गया होम वाला। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेज इक्वल्स अबाउट, ये आ गया हमारा अबाउट का कंटेंट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो यहाँ हमारा कंटेंट आ गया। अगर पेज के अंदर मैं पता नहीं किस URL को हिट करूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, 404, ये गूगल पे चला गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 404, देखो आ गया, पेज नॉट फाउंड। क्लियर है ना। तो MVC में कितने फोल्डर्स का हमने देख लिया, 3 फोल्डर्स का। कंट्रोलर में हमारा क्या रहता है, पेज, व्यू में हमारा फ्रंट पार्ट
लाइक HTML में फुटर नैव वगैरह हमने बना दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी आ गई, तो कंट्रोलर भी आ गया हमारे पास। और हमेशा हिट किस पे आती है, मेन पेज पे हिट आती है। अब देखो इसमें से कौन सा रह गया, मॉडल। तो फॉर एग्जाम्पल मॉडल में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेटा डॉट PHP। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक PHP की एरे बना देता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक एरे बना देता हूँ डॉलर, लाइक इसका मैं कंटेंट CONT। तो इसमें क्या रख देता हूँ, इस एरे में एरे एक बना देता हूँ। तो इसमें मैं रख देता हूँ पेज 1 कॉमा पेज 2, या आप कुछ भी लिख सकते हो कंटेंट। हाँ, पेज 3, या मान लो, या आपका डेटा जो आ रहा है ना, ये डेटा आपका डेटाबेस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपको डेटाबेस में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा मॉडल के अंदर आ गया ना, मॉडल के अंदर आ गया। अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे तो कंट्रोलर मेरा पड़ा है, क्या पड़ा है, कंट्रोलर। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो जैसे मैं इस पेज पे आऊँगा ना, कंटेक्ट, तो एक तो मेरा ये आ ही जाएगा ना पूरा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, ये जो ये वाला पेज है, आफ्टर इस सेट, या सेट करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे ये चाहिए, पहले तो मैं इसको इंक्लूड करा लेता हूँ। क्या करा लेता हूँ, इंक्लूड कराने के लिए मैं क्या करूँगा तो यहाँ पे मैं किस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है मॉडल, और इसके अंदर मेरा क्या रहेगा, डेटा डॉट PHP। मान लो अब मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, ये मुझे कॉन्टैक्ट अंदर चाहिए। कहाँ पे चाहिए, कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट R, और मैंने एरे का नाम क्या रखा था, कॉन्ट। अब यहाँ पे देखो क्या करूँगा मैं पहले तो पेज नॉट फाउंड है हमारा। अब मैं पेज के अंदर किस पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट पे। देखो आ गया। तो ये कहाँ से मैंने रिसीव किया, अपने मॉडल से। कहाँ से रिसीव किया, मॉडल से रिसीव किया। हाँ गुड। अब अगर मैं यहाँ पे और कोई पेज अबाउट का कर दूँ, वहाँ पे ये रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने डेटा इसको फैच करा दिया। अब अगर मैं होम पेज पे भी चला जाऊँ, वहाँ पे भी ये रिसीव नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया, चारों फोल्डर्स का काम क्या है, 3 फोल्डर्स का काम क्या है। ओके, रिपीट करो मेरे साथ, क्या है, कंट्रोलर क्या करता है, हमारे पेज कंट्रोलर के अंदर रहते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं दिस इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कोड। ये लॉजिकल पार्ट होता है कोड का, कौन सा, कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल क्या होता है, मॉडल वो चीज़ें होती है जो डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज आप करते हो। हाँ, डेटा चाहे भेजना हो डेटा या लेना हो डेटा, वो कहाँ से जाता है, मॉडल के थ्रू जाता है। व्यू के थ्रू क्या होता है हमारा, गुड, हमारा फ्रंट एंड व्यू को कंट्रोल करता है। और जो बाहर पड़ी इंडेक्स फाइल होती है, इससे क्या होता है, यही बताता है कौन सी रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है। यही क्या बताता है, कौन सी रिक्वेस्ट को कहाँ भेजनी है। अब देखो, अब अगर कोई इस फाइल को देख भी लेना, इस फाइल को, इसमें ज़्यादा जंबल ऑफ कोड नहीं है। आपको लग रहा है इसमें कोई जंबल है, पूरा एक छोटा सा कोड है ना, पूरा छोटा सा कोड है। लेकिन इतना कोड हमारा पूरी वेबसाइट को मेंटेन कर रहा है, पूरा वेबसाइट को। इससे क्या होता है, एक तो डेवलपर को बनाने में भी आसानी है और समझने भी आसानी है। क्लियर, समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो जो भी URLs हमारे यहाँ पे बनेंगे ना, तो इसी हिसाब से बनेंगे। इसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट। और सर्विस हमारा है नहीं फ़िलहाल के लिए, तो अगर मैं सर्विस डाल भी दूँ, ये मुझे क्या दिखाएगा, पेज नॉट फाउंड। अब अगर मैं यहाँ पे देखो सर्कुलेट कर दूँ, होम जा रहा हूँ मैं तो होम पे आ गया, अबाउट जा रहा हूँ अबाउट पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट पे मॉडल की ये भी डेफिनेशन भी दिख रहा है, क्योंकि मॉडल से मैंने कुछ डेटा रिसीव किया था। सर्विस पे जा रहा हूँ तो पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पूरा देखो और वेबसाइट कैसे सर्कुलेट हो रही है। तो वंस बना दी ना, एक ही बार मैंने नया बना दिया, उसी में मैंने लिंक्स डाली और उस सब पे इंक्लूड किया है। ठीक है, सिर्फ आप होम पेज का स्ट्रक्चर देख लो, पूरा जो होम पेज का स्ट्रक्चर है हमारा। पहले अगर कुछ नहीं आएगा तो डायरेक्ट होम पे ही चला जाएगा, जब हिट में कुछ नहीं हुआ।
फिर जो जो पेज में हिट मिलेगा उस हिसाब से वो उस पेज को सर्कुलेट करेगा या उसके कंटेंट को करेगा सपोर्ट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मॉडल को, डेटा वाले मॉडल को भी हिट करा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे उसको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। यानी कि मॉडल्स का मैं यूज़ कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे खाली रिचार्ज ही कर सकते हैं या फिर डीपो वगैरह भी यूज कर सकते जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दो। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही है। अब मैंने आपको एक कस्टमाइज दिखाया कि ये मॉडल व्यू और कंट्रोलर कैसे काम करता है। ठीक है, और हमने खुद के मॉडल्स भी बनाए, व्यूज भी बनाए, और कंट्रोलर्स भी खुद के ही डिफाइन किए हैं। क्लियर समझ आ गया? हैं। ये ठीक है।